हम बात करेंगे मैक्सिमा की और मिनिमा की। देखो, इसको लाइफ में आप ऐसे समझो, मैक्सिमा का मतलब आप हिंदी में जानते होंगे, इट मीन्स होता है अधिकतम। आप जानते हो इट इज कॉल्ड मैक्सिमा। आपसे मैं पूछूं कि आप लाइफ में रिवेन्यू यानी आगम क्या करना चाहोगे? आगम हरदम अधिकतम करना चाहोगे, ना कि न्यूनतम करना चाहोगे। जबकि मिनिमा का मतलब होता है न्यूनतम, मिनिमा का तात्पर्य होता है न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या करना चाहोगे? न्यूनतम सदैव लागत करना चाहोगे, अपनी लागतों को न्यूनतम करना चाहोगे, अपनी आगम को अधिकतम करना चाहोगे, अपने लाभ को अधिकतम करना आप चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह आप समझ जाइए, क्योंकि ये मनुष्य मन है। आप जानते हो कि मनुष्य मन समझ जाता है कि हमको यहां अधिकतम करना है या यहां पे न्यूनतम करना है। इकोनॉमिक्स की मैं बात करता हूं तो कॉस्ट चैप्टर जब भी आपकी बात आएगी तो यहां पर एक उत्पादक क्या करता है? अपनी लागतों को न्यूनतम करने की बात करता है, हरदम कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात करता है कि कैसे उत्पादन करें कि लागत कम से कम आए। ठीक है, तो जब लागत न्यूनतम करने की बात करता है, मिनिमाइजेशन की बात करता है, तो यानी अगर आपका फलन का प्लॉटेशन कुछ ऐसा है तो वो इस पॉइंट को यानी उत्पादन के इस स्तर को ढूंढने का प्रयास करता है ताकि उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमा हो जाए एट पॉइंट ए पर। वो इतनी इकाइयां बनाना चाहता है ताकि उसकी लागत न्यूनतम हो जाए। लेकिन जब मैक्सिमा की हम बात करते हैं तो आपका रेवेन्यू हो, चाहे टीआर हो, चाहे एआर हो, चाहे एमआर हो, ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो टीआर की बात करते हैं तो आपका टीआर फलन क्या होता है? उल्टा यू शेप का होता है। और जब उल्टा यू शेप का होता है तो आप उत्पादन के उस स्तर को खोजने का प्रयास करते हो जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमा होती है। ये ए पॉइंट यहां का मैक्सिमा को दर्शाता है। अब एक पॉइंट और सीख ले कि मैक्सिमा पॉइंट के अगर आप आगे चलोगे तो ढाल तीखे तुरंत ऋणात्मक हो जा रही है दोनों साइड। तो मैक्सिमा पॉइंट के दोनों साइड ढाल सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है, लेकिन मिनिमा पॉइंट के दोनों साइड ढाल सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। देखो आप, तो ये एक पहचान है कि अगर आप पहाड़ की चोटी पे हो तो चोटी के चाहे जिस साइड चलोगे आप ढाल पे ही चलोगे। तो यानी आप समझ जाओगे कि आई एम द पीक पॉइंट ऑफ द माउंटेन। अगर आपसे कोई पॉजिटिव धनात्मक ढाल वाली और चीज है तो आप ये नहीं कभी कह सकते हो कि आई एम इन द मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा पॉइंट की एक कंडीशन होती है कि मैक्सिमा पॉइंट वहीं पर होगा जहां पर उस पॉइंट से अगर आप मूव करते हो तो मूव करने के बाद आप ऋणात्मक ढाल की तरफ चलोगे, तब आप कहोगे आई एम इन द पीक। मैं कहां पे हूं? अधिकतम पर हूं। तो सबसे पहले एक आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आगम की बात है, रेवेन्यू की बात है, इनकम की बात है। ठीक है, ये हरदम एक उत्पादक क्या करना चाहता है? मैक्सिमाइज करना चाहेगा, अधिकतमीकरण की बात करेगा। यहां पे कॉस्ट की बात होगी, लागत की बात होगी, सच एज आपका एवरेज कॉस्ट है, सच एज मार्जिनल कॉस्ट है, सच एज आपका क्या हो जाता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इनके मिनिमाइजेशन की बात करता है हरदम। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है एक उत्पादक। तो आपको प्रश्न एग्जाम में आएंगे कि एक टोटल रेवेन्यू फलन दिया है, इसका आप समझ जाना कि मैक्सिमाइज पूछेगा। अगर मिनिमाइज पूछेगा तो समझ जाना आंसर क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है। रेवेन्यू मिनिमम क्यों हम करेंगे? तो ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और नोटेबल हैं। ये इसमें एक स्टूडेंट की अपनी समझ काम करनी चाहिए। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं?
तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा चैप्टर में सबसे पहले आपको एक कोई फलन दिया रहेगा y इक्वल टू कुछ फलन है सच एज, मान लीजिए मेरे पास है 10 प्लस आपका 4x प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई मेरे पास फलन है, अभी मुझे नहीं पता कि ये कॉस्ट फंक्शन है कि रेवेन्यू फंक्शन है कि प्रॉफिट फंक्शन है, आई डोंट नो। पहले आपको एक फलन दिया जाएगा और उसके आगे पूछा जाएगा कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उस फलन का प्रथम अवकलन कर लेना। याद रखना स्टेप, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूं, कभी भूलना मत। सबसे पहले जिस फलन को मैक्सिमा या मिनिमा करना है उस फलन का प्रथम अवकलन कर लेना। प्रथम अवकलन का मतलब पहली बार अवकलन, प्रथम अवकलन कर लेना। किसके सापेक्ष, जैसे यहां पर x है तो x के सापेक्ष, q है तो q के सापेक्ष, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष। क्या है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष। पहला काम कर लोगे। प्रथम अवकलन करने के बाद जितना अवकलन करने के बाद आए, देखो d/dx करने के बाद फलन को जब अवकलन करोगे तो कोई समीकरण बनेगा, उसके इक्वल टू 0 लिख देना। ठीक है, इक्वल टू 0 लिखने के बाद यहां पर जो x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी। अब जैसे कल के प्रश्न में था कि दो वैल्यू निकली थी, एक वैल्यू 1 थी, एक 11 थी। आई डोंट नो विच वैल्यू इज मैक्सिमम एंड विच वैल्यू इज मिनिमम, आई डोंट नो। अब ये प्रश्न जब बना था तो आप एक काम करना, ये जो आपका ये फलन आपने अवकलन करके यहां पे रखा, जिसके इक्वल टू आपने 0 रखा है, इसी फलन का द्वितीय अवकलन कर देना, द्वितीय अवकलन कर देना। द्वितीय अवकलन का मतलब अवकलन का अवकलन, उसी फलन को फिर से एक बार अवकलन कर देना, वो कहलाएगा आपका क्या, द्वितीय अवकलन। ठीक है, द्वितीय अवकलन कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, वो जो पहला अवकलन किया गया उसी फलन को दोबारा अवकलन करना द्वितीय अवकलन कहलाएगा। द्वितीय अवकलन में अब एक बार फिर से आपके पास समीकरण आ जाएगा। इसको आप लोग क्या कहते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये बता रहा है कि द्वितीय अवकलन है, द्वितीय अवकलन के आगे एक समीकरण रखा रहेगा। अब यहां पे x की वैल्यू अगर 1 रखोगे इस समीकरण में, अगर इसका मान ऋणात्मक आए, क्या आए, निगेटिव आए, तो x की ये वैल्यू मैक्सिमा होगी। ठीक है, x की ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा। अगर ये द्वितीय वैल्यू, जो द्वितीय अवकलन में वैल्यू आपने x बराबर 11 रखा, अगर पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा होगा। यानी जो ये वैल्यू है, ये दो वैल्यू, ये वैल्यू यहीं पे टेस्ट हो जाएंगी। बस इतना काम अगर आपने करना सीख लिया तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के एक्सपर्ट बन गए हो। और इसी को मैं अब पूरे 2 दिन पढ़ाऊंगा। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं, आप एक बार फिर से देख लो करना क्या है, फिर मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जिस समीकरण का आपको अवकलन करना हो, जिस समीकरण का मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, ए सी, ए आर, एम आर, जो भी आपके पास फलन दिया हो, एग्जाम में पूछा जाएगा सीमांत आगम का अधिकतम बिंदु क्या होगा। तो यानी आप समझ गए कि सीमांत आगम मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का मैक्सिमम पॉइंट पूछा जा रहा है। कुल आगम कहां पर अधिकतम होगा, यानी टीआर फंक्शन के मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो उस फलन का प्रथम अवकलन कर देना। प्रथम अवकलन करना, उसके इक्वल टू 0 रख देना, उससे x की 2 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। 2 अगर होती है तो ठीक है, 1 होती है तो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसी फलन का द्वितीय अवकलन कर देना और द्वितीय अवकलन में उन वैल्यूज को रख देना। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, निगेटिव आया तो मैक्सिमा, सीधा मतलब। चलो एक काम करते हैं, टेस्ट करके ऊपर वाले फलन में टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हम कैसे करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। मेरे पास फलन है y इक्वल टू 10 प्लस 4x
माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फलन का x की उस वैल्यू को निकालना है, x की जो वैल्यू आएगी क्या वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगी या मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगी, ये बात हम कर रहे हैं। तो इसका प्रथम अवकलन x के सापेक्ष कर देते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूं, ये मानता हूं कि आपको अवकलन आता है, तो 10 का अवकलन 0 प्लस 4x का अवकलन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ये अवकलन की क्रिया मैंने संपादित कर दिया। अवकलन के बाद मैंने बोला था जो समीकरण आपको आए उसके इक्वल टू 0 रख देना। आप साइड में देख सकते हो कि अवकलन करने के बाद जो आएगा उसके इक्वल टू 0 रख दो। इक्वल टू 0 रखने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, चलो x की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस माइनस के यहाँ पे कैंसिल है, x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 2। अब देखो x की एक ही वैल्यू आई, बट मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है या मिनिमा को, क्योंकि मुझे ऊपर फलन तो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी का द्वितीय अवकलन करेंगे, इसी समीकरण का, ये जो आपका समीकरण है इसका द्वितीय अवकलन करेंगे। तो द्वितीय अवकलन करने में अब क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर का मतलब होता है द्वितीय अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के संदर्भ में पुनः द्वितीय अवकलन करने पर, तो जब द्वितीय अवकलन करेंगे तो 4 कांस्टेंट है तो 4 0 हो जाएगा, माइनस 2x है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस कितना बचा 2, तो माइनस 2 आपका आया, यानी सेकेंड डेरिवेटिव का मान क्या आया माइनस, अतः x की वैल्यू क्या है, ये बताती है मैक्सिमा को, कि ये x अगर 2 का उत्पादन आप 2 इकाई का करोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी इस फलन के अनुरूप। यानी इसका डायग्राम अगर मैं बनाता हूं तो डायग्राम में ये फलन है, ये फलन प्लॉट हुआ और x बराबर 2 ये है, यानी 2 इकाइयों का अगर उत्पादक उत्पादन करेगा तो उसको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, फार्मूला समझ में आ गया, चलो फिर से हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर होती चली जाए, ऐसा न लगे आपको कि सर आपने नेगेटिव मान पर मैक्सिमा बताया था। क्या हुआ, क्या सर हुआ, नेगेटिव मान पर आपने मैक्सिमा बताया था ना। हाँ तो निगेटिव ही तो सेकंड आया, देखो नीचे ना, निगेटिव है। देखो ना ये निगेटिव है, नीचे तो वाले से तो पता चलेगा, ऊपर तो वैल्यूज है, तो सर ऊपर ऊपर की वैल्यू को ही तो टेस्ट करने के लिए हमको दूसरा अवकलन करना पड़ा, नहीं तो कल वाले फार्मूले में ना हो जाता हमारा काम, अगर पहले वाले से पता चल जाता तो। जी सर, दूसरा अवकलन केवल इसीलिए किया जाता है कि पता चले कि मैं मैक्सिमा पे हूं या मिनिमा पे हूं, केवल द्वितीय अवकलन ये बताता है। पहला अवकलन जी x सर की समझ। वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। चलो जी एक जी और क्वेश्चन है, हम लोग नोट करके फिर से उसको सॉल्व करते हैं। चलो एक है क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, ये आपकी वैल्यू है। एक बताइए कि इसमें x की जो वैल्यू है वो मैक्सिमा रखती है या मिनिमा रखती है। तो मैं वही करूंगा, सबसे पहले इसका प्रथम अवकलन करूंगा, dy अपॉन dx, प्रथम अवकलन किया तो प्रथम अवकलन के बाद 2x माइनस 4 हो गया, 10 0 हो जाएगा। मैंने कहा प्रथम अवकलन करने के बाद आप इक्वल टू 0 रख दोगे। चलो x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, x बराबर 2, ये आपका x बराबर 2, बट ये वैल्यू मैक्सिमा है कि मिनिमा, आई डोंट नो। तो मैंने क्या किया, इसी फलन का द्वितीय अवकलन कर दिया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या बचेगा, ओनली 2 आया। अब देखो 2 क्या आया, पॉजिटिव, द्वितीय अवकलन का मान क्या है, यहां पे चलो मैं लिख देता हूं, द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक है, धनात्मक है, अतः x इक्वल टू 2 पर फलन न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम की न्यूनतम,
न्यूनतम। न्यूनतम होगा, सर सही। न्यूनतम होगा। हाँ, ये चीजें देखो, न्यूनतम होगा। अब इसका फलन कैसे डायग्राम बनेगा? इसका डायग्राम ऐसे बनना है। ये ऐसा कोई फलन है, अगर इसको प्लॉट करेंगे x बराबर 2, यानी 2 यूनिट का अगर उत्पादन करेंगे तो न्यूनतम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको इकोनॉमिक्स में लाते हैं। ये तो मैंने आपको ट्राई कराया और सिखा दिया। अब मैं लाता हूं आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में इनको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूं कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा काम करते हैं। तो मेरे कहाँ गए क्वेश्चंस? चलो ये आपका आ गया। हाँ, लो मुझे मिल गया। हाँ, देखो, एक फर्म का कुल लागत फलन, मैंने एग्जाम्पल लिखा। एक फर्म का कुल लागत फलन टीसी बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट फलन दिया है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए, वो स्तर ज्ञात कीजिए। कौन सा स्तर? जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम हो, तथा एसी का मान भी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को कि टोटल कॉस्ट दिया है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमा ढूंढना है कि वो उत्पादन बताइए कितना यूनिट उत्पादन करें ताकि एसी न्यूनतम हो, तथा उस उत्पादन पर एसी का मान भी बताइए। तो सीधा मतलब है कि सबसे पहले आप एसी फलन को फाइंड आउट कर लीजिए। एसी फलन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस फलन को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एसी बराबर टीसी बाई एक्स होता है। टीसी फलन रख दो, 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? x। तो डिवाइड करेंगे तो 8 माइनस आपका क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब देखो, इसमें एक फलन में एक प्रॉब्लम है। एक मिनट, थोड़ा सा ये फलन ना, क्योंकि इसमें x की वैल्यू बहुत कम दी गई है, मैं ये वाला फलन ले लेता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इस फलन को, थोड़ा सा, नहीं तो फलन आपको अभी गड़बड़ लगेगा। मैं बताऊं, सारे फलन में निकलता भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, और उसका मैं कंडीशन बताऊंगा कि कौन कौन से फलन में काम करेगा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x क्यूब, ये फलन है आपके पास। ठीक है, क्या है? टीसी बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब है। तो इस फलन में AC का न्यूनतम हो तथा AC का मान भी निकालिए। तो सबसे पहले इस फलन को AC फलन में कन्वर्ट करते हैं। तो AC बराबर TC बाई एक्स होता है। TC फलन ऊपर दिया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब अपॉन x, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। जब हम डिवाइड किए तो ये आपका कौन सा फलन बन के आ गया? एसी फलन बन करके आ गया। अब इसका न्यूनतम पॉइंट ढूंढना है कि कितना उत्पादन किया जाए कि एसी का मान न्यूनतम हो जाए। तो आप क्या करोगे? इसका प्रथम अवकलन करते हैं, डी ए सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, प्रथम अवकलन करने के बाद 4 का मान 0 माइनस एक्स का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर है तो हो जाएगा 4x। ठीक है, ये अवकलन करने के बाद मैंने बोला कि अवकलन करने के बाद आपको इक्वल टू 0 रखना होगा। तो x का मान निकाल लो, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 4।
अब ये x की वैल्यू कह रहा है कि 1/4 उत्पादन करने पर मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी, हमें नहीं पता। तो एक काम करोगे क्या, इसी का द्वितीय अवकलन करोगे। द्वितीय अवकलन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, d² AC अपॉन dx² इक्वल टू -1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे केवल 4 बचेगा। तो यदि द्वितीय अवकलन का मान क्या है, धनात्मक है, अतः x बराबर 1/4 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक 4 है। ये लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक 4 है, अतः x बराबर 1/4 पर AC फलन न्यूनतम है। तो ये बात तो पता चल गई कि एक फर्म कितना उत्पादन करे, एक फर्म 1/4 इकाइयों का उत्पादन करे तो उसको क्या हो जाएगा, AC न्यूनतम मिल जाएगा। अब AC का मान कितना होगा, तो AC ये जो फलन है इसमें x बराबर 1/4 रख दो वैल्यू, इस फलन में AC का मान 1/4 का मान रख दो। तो जब आप इसमें मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 4 माइनस 1/4 आपका प्लस आपका 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4 प्लस आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/16। अब ये 2 से 8 हो जाएगा, कट जाएगा, 4 माइनस 1/4 प्लस आपका 1/8, एलसीएम ले लेते हैं 8, तो क्या हो जाए 8 चौक 32 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 2 और 8 प्लस 1, तो अब आपके पास 32 एक 33, आपका 33 में से 2 31/8, ये AC का मान आ जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक प्रश्न मैं आपको बना देता हूं, तुरंत लगे हाथ। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर MC न्यूनतम हो, मार्जिनल कॉस्ट न्यूनतम हो। ठीक है, लेकिन इसमें मार्जिनल कॉस्ट पता नहीं, क्योंकि फलन छोटा है ना, फलन छोटा है तो एक बार टेस्ट करने पड़ेंगे, पता नहीं निकले या ना निकले, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकल के आएगा, रहने दो, इसको मत निकाल दो, दूसरा हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब देखो मैं एक एग्जाम्पल और लेके चलता हूं, रिवेन्यू वाला एग्जाम्पल, मैं रिवेन्यू वाला ले चलता हूं। सच एज मेरे पास एक डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन एक गिवन है, डिमांड फंक्शन है मेरे पास P इक्वल टू 12 माइनस 4x, ये एक मेरे पास डिमांड फंक्शन है। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर कुल आगम अधिकतम हो। तथा कुल आगम का मान भी ज्ञात कीजिए, मान भी ज्ञात कीजिए। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कैसे सॉल्व होगा, कोई हिंट करेगा मुझे? उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जी जहां सर, पर टीसी का मान निकालेंगे। टीसी कहां आ गई जी आगम में? टीआर का सर, हाँ यही चीज तो, टीआर जी सर, हाँ टीआर। मतलब कुल आगम का मतलब टोटल रिवेन्यू, और रिवेन्यू हरदम एक उपभोक्ता क्या करता है, एक फर्म क्या करती है, मैक्सिमाइज करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे टीआर फलन चाहिए, फिर उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको टीआर फलन में रखना भी है। तो सबसे पहले टीआर फलन बनाना है। तो टीआर फलन बनाने के लिए मैं जानता हूं टीआर बराबर P इंटू एक्स होता है, और P यहां पे दिया गया है। P कितना दिया गया है, 12 माइनस 4x, और ब्रैकेट में कर देते हैं और x का मल्टीप्लीकेशन, तो 12x माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज द टीआर फंक्शन। देखो टीआर फंक्शन मैंने बना लिया। अब मुझे x की वो वैल्यू ज्ञात करनी है जहां पर टीआर मैक्सिमम हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका प्रथम अवकलन करूंगा। प्रथम अवकलन करूंगा तो डी टी आर अपॉन
डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस 8x हो जाएगा। प्रथम अवकलन मैंने कर दिया। देखो प्रथम अवकलन करने के बाद 12x है तो x की पावर 1 है तो 12 बचेगा, मैंने 12 लिख दिया। यहां पे पावर पहले है तो 4 दूनी 8 हो गया, 8x मैंने लिख दिया। प्रथम अवकलन करने के बाद इक्वल टू आप 0 लिख दोगे। ठीक है, प्रथम अवकलन करने के बाद आप इक्वल टू 0 लिख दोगे। अब यहां पे x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो माइनस 8x इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 12/8, x इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3, 3/2 यानी 1.5 वैल्यू आई, यानी x का मान 1.5 आया, 1.5 आया। बट ये 1.5 वैल्यू क्या मैक्सिमम को दर्शा रही है या नहीं दर्शा रही है, इसको हम लोग चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो इसी फलन का द्वितीय अवकलन कर देते हैं। चलो मैं इसी फलन का, ये जो आपका फलन है इसी का मैं द्वितीय अवकलन यहीं पे कर देता हूं, डी स्क्वायर टी आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर ये बताता है कि दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का द्वितीय अवकलन किया जा रहा है। ठीक है, अब आपका क्या करोगे अवकलन, तो 12 का क्या हो जाएगा अवकलन, 0 हो जाएगा और माइनस 8x में केवल माइनस 8 बचेगा। तो देखिए द्वितीय अवकलन का मान क्या है, माइनस 8 है। अतः x बराबर 1.5 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी एक उत्पादक अगर 1.5 यूनिट का उत्पादन करेगा तो उसका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा। ओके, अब इस वैल्यू को तो मुझे कुल वो उत्पादन का वो स्तर तो मुझे मिल गया, कुल आगम का मान भी निकालना है। तो इस वैल्यू को उठा के टीआर में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 12 गुणे 1.5, ठीक है, माइनस 4 आपका 4 के बाद इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 9 होगा 9 पूरा सॉल्व करने को। ओके ठीक है, 9 मैंने लिख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा सभी को? यस कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? थोड़ा सा अभी लगेगा नया नया चीज है ना, तो नए नए में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। चलो एक और मैं कर रहा हूं आपके साथ। एक आपका है, मैंने क्वेश्चन ले लिया, ओह स्लाइड खत्म, सर मिनिमम मैक्सिमम किस तरह से डिसाइड हो रहा है, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। मिनिमा और मैक्सिमम किस प्रकार से डिसाइड हो रहा है, मैंने स्लाइड में सब कुछ बताया है, ध्यान से एक बार फिर से देख लो। सर माइनस द्वितीय अवकलन के बाद अगर माइनस में आएगा तो हाँ वो मैक्सिमा होगा, हाँ, और और अगर प्लस में आएगा तो मिनिमा होगा। मिनिमा होगा। बस द्वितीय अवकलन आपको हिंट करेगा। सर प्लस में होगा तो वो मैक्सिमा होगा, नहीं मिनिमा होगा। प्लस और में अगर होगा, देखो एक मिनट जस्ट रुको, मैं स्लाइड ओपन कर लेने तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही मुझे। ओके देखो यहां पे मैंने एक शुरू में किया था ना, बताया था आपको, हाँ देखो यहीं पर मैंने बताया था। अब सब लोग फिर से एक बार देख लो। देखो ये मैक्सिमा पॉइंट है, ए मैक्सिमा पॉइंट है, इसके आगे आप जाओगे तो ढाल क्या हो जाएगी, निगेटिव। इसके पीछे जाओगे तो ढाल निगेटिव। यानी प्रथम अवकलन अगर आपकी वैल्यू है और द्वितीय अवकलन आपको निगेटिव में ले जाए तो वैल्यू x की क्या होगी, मैक्सिमा होगी। अब यहां पे देखो x की वैल्यू है, अगर आपने द्वितीय अवकलन किया तो द्वितीय अवकलन के बाद कहीं यहां पे पहुंच जाओगे तो वैल्यू क्या है द्वितीय अवकलन की, पॉजिटिव है कि नहीं, चाहे आगे ले लो इसके चाहे पीछे। ठीक है, तो अगर आपके द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक आ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि आपका ये पॉइंट मिनिमा है। ठीक है, तो ये हमने यहां पे देखो कि प्रथम अवकलन करिए, प्रथम अवकलन के बाद आपको x की वैल्यू आएगी, फिर उसी का द्वितीय अवकलन करना है और द्वितीय अवकलन का मान अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा।
ये फार्मूला आपका बन जाता है। चलो एक क्वेश्चन है, यहां पे एक फलन है आपका, दैट इज टीसी फंक्शन। टीसी फंक्शन है आपका 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब। उत्पादन का फाइंड आउट द आउटपुट लेवल, फाइंड आउट द आउटपुट लेवल, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए, आउटपुट लेवल, वेयर AC इज मिनिमा, जहां पर AC मिनिमा हो, एंड आल्सो फाइंड आउट क्या फाइंड आउट, द वैल्यू ऑफ AC, द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू भी फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो यानी क्या करना है, सबसे पहले आपको AC फलन बनाना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं AC फलन बनाने के लिए कि TC बाई Q, और इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 2Q प्लस Q स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, AC फलन है, AC फंक्शन है 2 माइनस 2Q प्लस Q स्क्वायर। ये आपका AC फंक्शन बन गया। अब इसमें फॉर मैक्स एंड मिनी की कंडीशन लगाते हैं, तो प्रथम अवकलन करते हैं, तो प्रथम अवकलन DAC अपॉन DQ कर देते हैं, तो प्रथम अवकलन के बाद -2 प्लस 2Q हो जाएगा। लो प्रथम अवकलन मैंने कर दिया इस फलन का, इक्वल टू 0 कर देते। प्रथम अवकलन के बाद आपको 0 करना होगा। आप क्या करते, Q की वैल्यू यहां निकाल लो, तो 2Q इक्वल टू 2, तो Q इक्वल टू 1 मान निकल के आ गया। अब ये 1 वैल्यू मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करती है या मिनिमा को, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका प्रथम अवकलन हुआ इसी का द्वितीय अवकलन कर दो, तो द्वितीय अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर AC अपॉन DQ स्क्वायर। तो ये द्वितीय अवकलन करोगे तो क्या आया, धनात्मक 2 आएगा, केवल 2 बचेगा क्योंकि Q की वैल्यू 1 है। तो आप क्या कहोगे, लिखोगे द्वितीय अवकलन। देखो द्वितीय अवकलन ही हिंट करता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। ठीक है, तो द्वितीय अवकलन का मान क्या है, धनात्मक है। द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक है, अतः क्या लिखोगे, Q इक्वल टू 1 पर AC फलन क्या होगा, मिनिमा होगा। ये आपको स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये आपके रिजल्ट हैं। जब ये रिजल्ट आप लिखोगे, अब इसका फिर लिखा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, तो Q का मान AC फलन में रखने पर, तो यहां पे Q बराबर 1 रख दो इस फलन में, तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 1। AC का मान क्या आया, 1 आएगा। तो इस तरह एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन चलो नोट कर लो, एक दो लोग, मतलब सभी लोग, एक दो क्वेश्चन मैं नोट करा देता हूं, उनको आपको घर में करना है और उसके बाद हमें बताना है कि क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले एक डिमांड फंक्शन है, मैंने डिमांड फंक्शन नोट किया है, नोट डाउन किया। एक डिमांड फंक्शन है दैट इज Q इक्वल टू 200 माइनस 10p, 200 माइनस 10p है। फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए वेयर, जहां पर TR इज मैक्सिमा, जहां पर TR मैक्सिमा है, एंड आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TR, TR की वैल्यू भी निकालिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
दूसरा क्वेश्चन, इफ टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है? टोटल कॉस्ट फंक्शन है 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1/3 x क्यूब। ठीक है, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर AC इज मिनिमा। उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर आपकी औसत लागत न्यूनतम हो, एंड आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया है। मुझे लगता है कि अब आपको आ जाना चाहिए चीजें, इसको प्रयास करना। और ये आपका जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का है मेन सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके।